मिलकर के काम करेंगे फिर सिलेबस बनेगा। सिलेबस में विज्ञान ही तो नहीं होता, दूसरा भी तो होता है। और विज्ञान का जो चौथा रूप आता है टेक्नोलॉजी के रूप में, उसमें आने में वर्षों लगते हैं। मैकोले को स्थापित होने में कितने वर्ष लगे भारत में? 100-150 वर्ष लगे। आज कोई कह दे आज ही हम वैदिक विज्ञान का कोई सिलेबस बना दें, वैदिक समाजशास्त्र, ये संभव नहीं है। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैकाले पर ही आधारित है हम? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास जो विकल्प नहीं है, परंतु क्या विकल्प तैयार करने के विषय में कभी सोचा गया? 150 साल में आर्य समाज स्थापित हुए, कभी सोचा कि हम विकल्प दें? जो विकल्प देने के लिए सोचा था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने, उनकी संस्था भी मैकाले की धारा में बह गई, बहना पड़ा। तेजी से आधुनिक शिक्षा बढ़ रही है और हम पुरानी पद्धति से वही पाठ कर रहे हैं, वही उपदेश सुन रहे हैं, वही उपदेश सुना रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे कहां हैं? हमारे बच्चे कहां खड़े हैं? न वेद पर विश्वास है, न ऋषि दयानंद पर विश्वास है, न किसी और ऋषि पर विश्वास है। उसे विश्वास जितना वैज्ञानिकों पर है, जितना पश्चिमी लेखकों दार्शनिकों पर है, यही नहीं छोड़िए, जितना फिल्मी सितारों पर है, क्रिकेटरों को, उतना विश्वास ऋषियों पर नहीं है। क्यों? उन्हें लगता है ऋषियों की क्या भूमिका है? स्कूल में जाके पढ़ता है, क्या किसी ऋषि का नाम पढ़ने में आता है उसको? तो क्यों विश्वास होगा उसको? वो कहेगा आजीविका चलाने के लिए तो मैकाले, मतलब पेट भरने के लिए मैकाले, कपड़े पहनने के लिए मैकाले, चिकित्सा के लिए मैकाले, मकान बनाने के लिए मैकाले, मशीनरी बनाने के लिए मैकाले, और फिर ऋषियों के नाम की घूंटी क्यों पिए? उसकी क्या उपयोगिता? वो ये भी कह देते हैं भारत से ज्यादा तो विदेशी ईमानदार है। क्या जापान जैसी देशभक्ति हमारे देश में है? क्या अमेरिका, यूरोप के जो विकसित देश हैं उनके जैसा सत्य यहां बोलते हैं? एक बार बलबीर जी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में मच्छर ही नहीं है, वहां कानून का सख्ती से पालन करते हैं। हमारे यहां क्यों नहीं करते? जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी बिजली चोरी करती। मैंने देखा है कि जगह, मैंने राम कथा की कही 2020 और 2001 में 34 दिन की। आर्य समाज भीनमाल में था। मैंने बिजली विभाग वालों से पूछा, इंजीनियरों से, कि हम बिजली की व्यवस्था कैसे करेंगे, आप क्या विकल्प है? हमारे 1 मीटर से तो चलेगा नहीं। उन्होंने कहा स्वामी जी आपके पास तार जाता है वहीं से डाल लीजिए, खंभा पास में ही है, धर्म का काम है। तो मैं दंग रह गया। मैं धर्म के काम के लिए अधर्म किया जाए तो उससे तो कथा नहीं करूंगा, पर चोरी नहीं करूंगा। दूसरा विकल्प बताओ। दूसरा विकल्प टेम्पररी कनेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। और तीसरा विकल्प बताओ। क्या तीसरा विकल्प आर्य समाज में कितने मीटर हैं? मैंने कहा 3 मीटर हैं, 2 दुकानों में है और 1 अंदर है। कि तीनों से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। वो तीसरा विकल्प बनवाए। आश्रम बनाया। हमारे संरक्षक मंडल के सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने जलदा विभाग को कहा कि जाओ स्वामी जी का आश्रम मंडा, पानी की व्यवस्था करो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास आए लाइनमैन को लेकर के कि स्वामी जी कहाँ व्यवस्था करनी है। हम ढूंढते हमारे मकान में आए, जो किराए का मकान था। आश्रम वहां से 10 किलोमीटर दूर बनना था। मैंने कहा आपसे किसने कहा? कि साहब ने कहा, मंत्री साहब ने। मैंने आप पानी कहाँ से देंगे? कि आपके खेत में से पाइपलाइन गुजरती है। मैंने वो पाइपलाइन क्या मकान बनाने के लिए है? अब वो चुप हो गए। क्या वो पाइपलाइन कनेक्शन देने के लिए है? कि नहीं मैं दे रहा हूं ना। मैंने आप सरकार के कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं। अगर वो पाइपलाइन आपके घर की होती तो मैं अवश्य ले लेता, क्योंकि उसका आपका उस पर अधिकार था। आप तो सरकारी पाइपलाइन में से तोड़ करके हमें कनेक्शन दे देंगे ताकि हम मकान बना सके। ये मकान तो मैंने सुना है कि जो कनेक्शन आता है पानी का, पानी पीने का, उससे भी मकान बनाना अवैध है। तो उन्होंने कहा स्वामी सबको ऐसे देते मंदिरों में, हर मंदिर में, स्कूल में, मेरा मंदिर अलग है। बहुत आग्रह करते रहे। साहब कहेंगे, मैं साहब को मैं कह दूंगा आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जाइए। टैंकरों से पानी लिया। अब कोई दानदाता ये कह देगा हमारा दान
देखिए, अगर आपका दान आप इस शर्त पर देते मैं चोरी कर लूं तो आपका दान मुझे नहीं चाहिए। अगर आप चोरी सिखाएंगे दान दे करके कि हमारा कम से कम खर्च करना दान का, चोरी कर लेना, तो मैं चोरी करने वाला नहीं, आप दान मत दीजिए, बिना मकान के रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विकल्प, हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प बनाने का सोचें तो सही। जैसे बिजली वालों ने 2 विकल्प दिए, तो 2 में से एक हमने लिया, तो विकल्प कोई बताए तो सही। और विकल्प आज बताने लायक भी नहीं, क्योंकि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो वेद को समझा रहे हैं, वो भाष्य बहुत गड़बड़ है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, मैं आज निरुक्त का भाष्य कर रहा हूं। ऐत्रेय ब्राह्मण का कि ऐत्रेय ब्राह्मण कोई गुरुकुलों में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उसके बारे में कोई जानता भी नहीं, लेकिन उसकी चर्चा बहुत है। 14 देशों में यह ग्रंथ जा चुका, वेद विजाना लोग। 12,000 रुपये कीमत का भी 10,000 में मिल रहा है दिवाली तक, और 14 देशों में जाना, इतना महंगा ग्रंथ। और बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग साइंस के, वो खरीद रहे हैं उस ग्रंथ को। तो देखा, वेद को समझने में आपने बहुत विद्वानों से सुना होगा कि महर्षि आनंद ने निरुक्त के अनुसार भाष्य किया, यौगिक अर्थ किए। यौगिक अर्थ किस ग्रंथ से सीखे जाते हैं आपने ये भी सुना होगा, वो है निरुक्त, जो वेदांग है। व्याकरण वहां काम नहीं करता, वह निरुक्त काम करता है। मैंने निरुक्त के 7 भाष्य मंगाए, 6 भाष्य मंगाए, एक इंटरनेट से इन्होंने डाउनलोड किया। उन भाष्यों को देखा। गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर रूप किशोर जी शास्त्री। उन्होंने मुझे कहा कि नैष्टिक जी 25 भाष्य हैं दुनिया में निरुक्त के। उन्होंने निरुक्त पर काफी काम किया, 6 पुस्तकें लिखी बता रहे थे। तो 7 भाष्य देख लिए, उनमें एक सबसे पुराना स्कंद स्वामी का भाष्य दुर्ग टीका। ऐसे भाष्य हैं कि आप उस निरुक्त को अपने परिवार में बैठ के नहीं पढ़ सकते। कई प्रकरण ऐसे हैं। ये भाष्य किसका दोष है? वेद का दोष कहूं, या महर्षि व्यास का दोष कहूं, या फिर इनके भाष्यकारों का दोष कहूं? क्या पंडित जी, मैं महर्षि व्यास को कह दूं गलत है, उन्होंने वेद की गलत व्याख्या कर दी, या वेद ही गलत है, या फिर भाष्य किए उन्होंने गलत भाष्य कर दिए। अब भाष्य करने वाले हमारे विद्वान भी हुए, उन्हीं के भाष्य मेरे पास 2 पौराणिकों के, उनमें भी ऐसी गड़बड़ हो। और भाष्य करने वालों का स्तर वह था जिस स्तर के आज आर्य जगत में कोई विद्वान नहीं। जो विद्वान हमारी प्रेरणा का स्रोत है, उनसे भी भूल होगी तो वे समझ में कहां आएगा। उस भाष्य को लेकर के ये तो अभी तक किसी विधर्मी को ये भाष्य हाथ नहीं लगे, लेकिन वेद तो हाथ लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में वेद के विरुद्ध इतना लिखा जा रहा है, वामपंथी, ईसाई, मुस्लिम इतना लिख रहे हैं। कई जगह से मेरे पास फोन आते हैं कि इसका उत्तर दो, मैं किसका उत्तर दूं? मैं निरुक्त का भाष्य करूं कि सबका उत्तर दूं? तो सब मेरी जिम्मेदारी है क्या? एक बार ऐसे ही प्रश्न आ गए, बहुत गंदे आरोप थे वेद पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर। मैंने शारदीय सभा के प्रधान सुरेश जी को भेज दिए कि आप किसी विद्वान से दिलवाइए उत्तर देना बहुत जरूरी है। एक किसान खेती कर रहा है और उसकी बाड़ में चूहे आ रहे हैं, खरगोश आ रहे हैं, वो उनको भगाने में लगाए, लेकिन खेत चोर काट के ले जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। तुम चूहे बिल्ली भगाने में तो लगे, लेकिन वैदिक संपदा का जो कोष लूट के ले जा रहे हैं, जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, उसका किसी को ध्यान नहीं है। और ध्यान है तो सिर झुका के बैठे।
तो हम कब तक चलेगा, कब तक हमारा खेत सुरक्षित रहेगा, जरा सोचिए। हम मच्छरों को मार रहे हैं, मच्छर बैठ गए, हाथ मारेंगे, यहाँ हाथ मारेंगे, सिर में लाठी मार रहा है, उसको तो ध्यान ही नहीं है। उस लाठी वाले से या तो डर के मारे बैठे या पता ही नहीं कि कोई सिर में लाठी भी मार रहा है। तो मच्छर काटने से भी मलेरिया होता है, उससे तो बच जाएंगे, लेकिन सिर फूट के मर जाएंगे, फिर कोई रोग नहीं होगा। जो हमारे मूल आधार पर प्रहार कर रहे हैं, उसका कोई उत्तर देने वाला नहीं। सत्य और प्रकाश पर वीडियो, किसी ने वीडियो बनाई, ग्रंथ लिखा, 900 पुस्तक, 900 पेज का, बहुत गंदा ग्रंथ। हमने सारथी को वीडियो भेजे, इनका उत्तर दीजिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आनंद जी को भेजा था, कोर्ट में जाइए। क्या हमारा ये स्वरूप था? कभी एक कोई ग्रंथ हमारे विरुद्ध लिखा जाता था, हमारे विद्वान उसका 2 ग्रंथ लिखते थे उत्तर में। आज वो सारा तेज समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? इसलिए समाप्त हो गया कि हम ज्यादा पढ़ते नहीं, एक ग्रंथ को लेकर बैठ जाते हैं, उसी में जिंदगी निकल जाती है, कूप मंडूक बन जाती है। विस्तृत अध्ययन के बिना किसी प्रहार का उत्तर दिया भी नहीं जा सकता। अच्छा, प्रहार हो क्यों रहे? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वेद के भाष्य ठीक नहीं है। उन्हीं भाष्यों को उद्धृत कर देते हैं, देखो आपके वेद में लिखा है, अब क्या बोलोगे? या तो सही उत्तर, सही अर्थ हमें करके बताना पड़ेगा, या फिर चुप रहना पड़ेगा, या फिर हमें भी उसकी बात में हां करना पड़ेगा। हां करने का मतलब हम विधर्मी हो जाएंगे, चुप रहने का मतलब हम कमजोर हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे। कहने पर तो उत्तर ही नहीं है, इतने सारे गाली देने वाले, हम चुप बैठे। ये सहनशीलता नहीं है, ये कायरता है। सहनशीलता कहां काम आती है? मेरा व्यक्तिगत अहित कोई करे तो मैं सहनशील बन जाऊं। ऋषि दयानंद पर पत्थर मारे, ऋषि दयानंद रुमाल से, कपड़े से खून पोंछ लेते थे, लेकिन वेद पर किसी ने पत्थर मारा तो ऋषि दयानंद चुप बैठे थे क्या? हमें अपने घाव तो दिखते हैं, अपना मान अपमान, अपना अहंकार तो दिखता है, लेकिन वेद का जो स्वाभिमान मर रहा है, देश का जो स्वाभिमान मर रहा है, ऋषियों का जो स्वाभिमान मर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो वेद की प्रतिष्ठा कैसे होगी? पहले तो ये पहचानने की कोशिश करें कि हम वेद को जिस रूप में जानते हैं, मानते हैं, क्या वेद वही है या उससे बहुत आगे है या उससे उल्टा है। पहला तो हमें समझना पड़ेगा, जिसकी रक्षा करना चाहते हो, एक हमारे पास सोना है और एक हमारे पास लोहा है। चोर या डाकू हमें लूटने आए तो अब सोना छिपाएंगे कि लोहा छिपाएंगे? बताइए। इसलिए छिपाएंगे कि सोने की हमें कीमत पता है। अगर सोने की कीमत नहीं पता होती तो हम सोना नहीं छिपाते, लोहे की कीमत ज्यादा हमें लगती तो हम लोहा छिपाते। वैसा ही हो रहा है, वेद की कीमत हमें पता ही नहीं तो वेद की रक्षा के लिए हम क्यों आगे आएंगे, क्यों पढ़ेंगे उसको? प्रोफेसर भूप सिंह जी भिवानी के फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, एसोसिएट प्रोफेसर, अभी हमारे साथ जुड़ गए। वैसे 2008 में भी आए थे, हरियाणा से 8 सज्जन आए थे, उसमें भी प्रोफेसर भूप सिंह जी थे। उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, एक बार हमारे यहां कोई बड़े विद्वान आए, उनसे उन्होंने धीरे से पूछा घर में बैठ के, क्या आचार्य जी आप ईमानदारी से बताना है कि ईश्वर होता है कि नहीं वास्तव में? भाषण में तो होता है, यज्ञ में भी होता है, ईश्वर है कि नहीं वास्तव में? तो उन्होंने कहा कि ये मन की बात है, मतलब ईश्वर नहीं होता, मन की बात, समझाने की बात। ऐसी दशा कितनों की होगी? ईश्वर होता है जिसको यह विश्वास है वो हर काम करने से पहले ईश्वर को देखता है। नहीं देखेगा इसका मतलब से ईश्वर में विश्वास नहीं।